माय यूट्यूब चैनल रेखा कुमावत। आज आपके लिए लेके आई हूँ मैं राजस्थान की पारंपरिक रेसिपी। तो आज हम वही बनाएंगे। तो उससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और प्लीज मुझे सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट बगैर मैं कुछ नहीं हूँ। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो ही मैं आगे चल पाऊंगी। चलो तो फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये ली है मैंने एक कटोरी थुली। ये थुली है, इसे हम दलिया भी बोलते हैं और थुली भी बोलते हैं, तो हम दोनों ही बोलते हैं इसे। तो मैंने एक कटोरी ली है। वजन से देखा जाए तो ये हमारी 250 ग्राम थुली है, और वैसे कटोरी के नाप से हम देखें तो ये एक कटोरी है। तो इसे बिल्कुल हमने साफ सुथरा करके ले लिया है। तो अब मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है। तो कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच घी डाला है। तो अब मैं इसके अंदर थुली डाल दूंगी। तो ये मैंने थुली डाल दी है इसके अंदर। तो अब हम इस तुली को हिला लेंगे अच्छे से। तो इसे सेकेंगे हमें इसे सेकना है तुली को। जिस तरह हम हलवे के लिए सूजी को सेकते हैं उस तरह से इसे भी हमें सेकना है। तो इसी तरीके से हम इसे सेकते रहेंगे तो तक ये सिक के तैयार होती है। तब तक हम इसकी चाशनी बना लेते हैं। और इसे अगर हम छोड़ेंगे तो बिल्कुल कम आंच करके छोड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक बर्तन। तो इस बर्तन में डालूंगी मैं 5 कटोरी पानी। तो मैं यहाँ पे 5 कटोरी पानी डालने वाली हूँ, क्योंकि हमने 1 कटोरी थुली ली है। तो इसमें डालेंगे हम 5 कटोरी पानी। और इसके अंदर डाल दूंगी मैं गुड़। ये जो गुड़ हमने लिया है, मैंने 250 ग्राम के करीब थुली ली है, तो मैंने 250 ग्राम ही गुड़ लिया है। अगर आप कम खाना चाहो तो इसमें कम भी ले सकते हो। तो इस पानी के अंदर मैं ये गुड़ डाल दूंगी। और इसकी हमें चाशनी नहीं बनानी है, बस जब तक गुड़ नहीं पिघल जाता तब तक ही हमें इस गुड़ को पानी के अंदर रखना है। तभी हाँ, इस तरीके से जब हमारा गुड़ पूरा पिघल जाएगा तो मैं गैस बंद कर दूंगी। लेकिन इसे हिलाते भी रहेंगे अब, ताकि हमारा गुड़ नीचे चटे नहीं, लगे नहीं। इस तरीके से थोड़ी थोड़ी देर से इसे हिलाते रहे। तो ये हमारा गुड़ पूरी अच्छे से मेल्ट हो गया है हमारे पानी के अंदर, बिल्कुल अच्छे से मेल्ट होकर तैयार हो गया है। तो मैं अब गैस बंद कर देती हूँ हमारी। और इधर हमारी ये थुली भी सिकने वाली है। तो ये बिल्कुल अच्छे से सिक के तैयार हो गई है। तो अब जो हमने चाशनी बनाई है वो मैं इसके अंदर थोड़ी थोड़ी करके इसके अंदर डाल दूंगी। तो ये बिल्कुल अच्छे से सीखी है हमारी थुली। तो इसे हम अगर इसके अंदर डालेंगे ना, तो मैं चालनी से छान के डालूंगी, क्योंकि अगर हम ऐसे ही डाल देंगे तो गुड़ में कितना कचरा आता है वो हमारी इस तुली के अंदर चला जाएगा। तो इस तरह से मैं इसे चालनी से छान के डालूंगी। तो मैं इसे थोड़ा थोड़ा डालूंगी, ताकि जैसे जैसे डालूंगी वैसे वैसे हमारी ये थुली फूल के तैयार होती रहेगी। और अब हम इसे हिलाते रहेंगे इस तरीके से। बिल्कुल अच्छे से हिलाना है हमें, इसे नीचे लगे नहीं। ये थोड़ी सी और बची थी, वो भी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। जैसे ही वो थोड़ा सा फूल के तैयार हुआ और हमने डाल दिया, तो अब हमने पूरा पानी डाल दिया है इसके अंदर। और अब हम इसे अच्छे से पका लेते हैं। तो इसे हमें जब तक पकाना है जब तक कि हमारा पानी बिल्कुल अच्छे से सूख नहीं जाता और हमारी थुली बिल्कुल फूल के तैयार नहीं हो जाती, तब तक हम इसे पकाते रहेंगे। और मैं इसी तरीके से इसे हिलाती रहूँगी, क्योंकि अगर हम इसे छोड़ देंगे तो ये नीचे लग जाएगी और ये बनेगी नहीं अच्छे से। तो इसे हिलाना तो हमें बनता ही है। लेकिन मैंने बहुत सारे हलवे के वीडियो डाले हैं, आप मेरे और भी हलवे के वीडियो जाके देखें। मैंने सूजी का हलवा डाल रखा है, बेसन का हलवा डाल रखा है, गाजर का हलवा भी डाल रखा है, मैंने लौकी का हलवा डाल रखा है, मैंने एप्पल का हलवा भी डाल रखा है। तो ये हमारी थुली फूल रही है। जैसे जैसे चाशनी इसके अंदर जा रही है वैसे वैसे ये फूल के तैयार हो रही है। और अब मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ खोपरे का बुरादा। ये मैं इसके अंदर खोपरे का बुरादा डाल रही हूँ। इसे हमने नारियल से घर पे ही बनाया है। तो मैं इसके अंदर काजू डाल रही हूँ। तो आप चाहो तो ड्राई फ्रूट में बादाम, किशमिश, अखरोट जो आपको अच्छा लगे वो आप डाल सकते हो। तो अब हम इसे अच्छे से हिला लेते हैं, बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसे हमें तब तक पकाना है जब तक बिल्कुल इसका एक एक दाना फूल नहीं जाता, बिल्कुल कण कण खिल नहीं जाता, कि हमारी थुली का दाना एक एक दाना हमें खिला खिला दिखे बिल्कुल।
और ये डाल रही हूँ मैं इसके अंदर थोड़ी सी इलायची पाउडर। इलायची पाउडर से क्या होगा कि हमारे जो इस बर्फ़ी का टेस्ट है ना बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि इलायची अगर हम जिस भी चीज़ में डाल देते हैं उसका टेस्ट डबल हो जाता है। अब इसके अंदर थोड़ी सी 1 चम्मच घी और डाल रही हूँ। हमने सिर्फ इसे 1 चम्मच घी से ही बनाया है। अब 1 चम्मच घी मैंने और डाला है, तो 2 चम्मच घी में हमने इतनी सारी तुली की बर्फ़ी बना के तैयार करेंगे हम। तो बिल्कुल अच्छे से इसे हिलाएंगे हम जब तक ये बिल्कुल कढ़ाई नहीं छोड़ देती। हमें तब तक इसे हिलाना है तब तक ये कढ़ाई नहीं छोड़ देती। और आप देख रहे हो ना इसका बिल्कुल कैसे एक एक दाना दाना फूल के तैयार हो रहा है। बिल्कुल एक एक कण कण बिखरने लग गया है। कितना फूल के तैयार हो गया, जबकि हमने कितनी छोटी छोटी थूली ली थी हमने बनाने के लिए, और ये फूल के कितनी मोटी मोटी हो गई है और कैसे अपने यहाँ पे निकल रही है। तो यहाँ पे लिए मैंने थाली उसे जमाने के लिए, और इसमें डाला है हमने थोड़ा सा घी। अब इस घी को मैं इस तरीके से हाथ में फैला दूंगी, और अब ये थूली हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको बिल्कुल अच्छे से सेट करके हम इसके अंदर इसकी चौकियाँ काटेंगे। तो मैं इस तरीके से इसे बिल्कुल अच्छे से सेट कर दूंगी। ऊपर से बिल्कुल हम अच्छे से प्लेन कर देंगे, ताकि जब हम इसकी बर्फियों की पीस काटें ना तो ये दिखने में और खाने में हमें दोनों में अच्छा लगे। क्योंकि जो चीज़ हमें अच्छी दिखती नहीं उसे हमें खाने में भी मज़ा नहीं आता, और जो चीज़ खाने में भलाई से कैसी भी हो लेकिन अगर दिखने में सुंदर होती है तो उसे ज़रूर हम ट्राई करते हैं। तो ये तो खाने और दिखने दोनों में सुंदर है। यहाँ पे डाले मैंने थोड़े से काजू के टुकड़े। तो गार्निश के लिए मैंने थोड़े से काजू के टुकड़े डाले हैं। आप चाहो तो पिस्ता या बादाम के टुकड़े जो आपके पास हो वही आप डाल सकते हो। तो ये हमारी बिल्कुल बर्फ़ी सेट हो गई है। तो अब इसे मैं चाकू से काट के आपको दिखा देती हूँ कि हमारी बर्फ़ी कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है। तो मैं इस तरीके से इसके पीस काट लेती हूँ। तो मैं चाकू से इस तरीके से इसके पीस काट रही हूँ। अब साइड में से भी हम काट के तैयार कर लेंगे। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और अपने फैमिली और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना ना भूलें। अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो ही मेरा वीडियो आगे चलेगा। तो आप मुझे ज़रूर सपोर्ट करें, और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है मुझे वो भी बताएं। तो कितनी अच्छी और कितनी शानदार बनके तैयार हुई है हमारी थूली की बर्फ़ी। तो है ना मज़ेदार वाली रेसिपी और हमारी पारंपरिक बर्फ़ी। क्योंकि पहले तो लोग शादियों में यही बनाया करते थे, ये मिठाइयाँ, रसगुल्ले, बर्फ़ी। तो ये तो आज बनने लगे हैं, वरना आज के 200 साल पहले शादियों के अंदर यही बर्फ़ी बनाई जाती थी। और देखो ना हाथों के चिपक रही है और कितनी अच्छी टूट के तैयार हो रही है। वरना जिसमें पानी की कमी रह जाती है या पानी पकता नहीं है तो वो हमारे हाथों के चिपकने लग जाती है। तो चलो, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में।